कभी फूड अथॉरिटी के नाम पर आकर के चेकिंग करके होटल सील। फूड अथॉरिटी जो है ना, आपके जो बाहर के लोग मिसाल देते हैं, बाहर मुल्कों में आपकी फूड अथॉरिटी आपकी होटल इंडस्ट्री को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। उन अफसरान को, सरकारी अफसरान को 6 महीने 1 साल तक जो है उनको कारोबार करवाना चाहिए, ताकि उनको लग जाए पता कि बिजनेस कैसे किया जाता है। होटल सील हो जाएगा, होटल सील भी हो जाएगा, FIR भी हो जाएंगे, आपके बंदे भी बंद हो जाएंगे, भुगते हैं आप। होटल जो है ना इन तमाम इदारों को फेस कर रहे हैं ना। कोई एक इदारा मुझे बता दे, ये जो लोग मिसाल बाहर मुल्कों का देते हैं, एक इदारा मुझे बताओ कि जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। पर सिस्टम है लेने का, देने का नहीं है। आप लाखों जो नौजवान होंगे, ये तो मेहनत की जगह जो है ना जाके डकैती करेंगे, क्राइम करेंगे, क्या करेंगे? तो मैं हूँ आमिर बाबा, जमजम प्याला। अच्छा लाला, एक बात बताएं जी। हमारे कराची पाकिस्तान में जो होटल है, हाँ। और यहाँ की पब्लिक बाहर होटलों से बाहर बैठती है, लेकिन बाहर मुल्कों में पब्लिक जो है वो होटल के अंदर बैठती है। तो वहाँ तो बड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन यहाँ पर बाहर बैठती है, वहाँ अंदर बैठती है, ये क्या फ़र्क है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आमिर बाबा। बाहर मुल्कों में जो हम लोग यहाँ मिसाल देते हैं कि बाहर मुल्क, ताली दोनों हाथ से बजती है। बाहर मुल्कों में होटल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सतह पर सपोर्ट किया जाता है, लेबर को सपोर्ट करती है, और इसके अलावा पानी देते हैं और गैस, बिजली, हर चीज़ में रिलीफ देती है। तो इसी तरीके से वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है वो भी गवर्नमेंट के साथ चल रही होती है। मुझे एक बात बताओ, शहर कराची में, मैं आपको मिसाल देता हूँ क्योंकि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ। पाकिस्तान में पानी नहीं है, हम अपने मदद आप पानी ख़रीदते हैं। गैस नहीं है, हम अपने मदद आप सिलेंडर लगाते हैं या कोयला इस्तेमाल करते हैं। बिजली की बेहताशा लोड शेडिंग, उसके हम अपना वो इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, होटल खाली पड़े हुए हैं। कराची में 70% फ्लैट्स हैं, तो लोग घर से इसलिए बाहर निकलते हैं कि खुले फिजा में बैठे हैं। होटल खाली पड़े हुए हैं, लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो होटल वालों को सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के बजाय उल्टा उनका जो है ना गला दबाया जा रहा है। कभी फूड अथॉरिटी के नाम पर आकर के चेकिंग करके होटल सील, कभी असिस्टेंट कमिश्नर आ गया आपके होटल के इंक्रोचमेंट के नाम पे होटल ऑन द स्पॉट सील, कभी आपका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, फूड लाइसेंस नहीं। मुझे एक बात बताएं, फूड अथॉरिटी जो है ना, आपके जो बाहर के लोग मिसाल देते हैं, बाहर मुल्कों में आपकी फूड अथॉरिटी आपकी होटल इंडस्ट्री को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं कि आपको फूड कैसे बनाना है, आपने किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, बाकायदा आपको सिखाते हैं। आपने फूड अथॉरिटी वाले जितनी भी, अगर आप होटल सील करते हैं, आप चीज़ों के चेकअप करते हो, आप मुझे बताएं कहाँ पर किस होटल वाले को फूड अथॉरिटी वालों ने ट्रेनिंग दे दिया है कि भाई आप फूड को ऐसे इस्तेमाल करें, होटल को इस तरह से चलाएं, कहाँ पर है हुआ है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र आ गए, एक नोटिस दिया जाता है, उनको ऑन किया जाता है कि भाई ये चीज़ आप नहीं करें, उसको तंबीह किया जाता है। मगर यहाँ पर क्या है, ऑन द स्पॉट आप सील कर देते हैं। अच्छा, सील करके आपकी बेरोजगारी इतनी है कि एक होटल से आपके 20-20 घरों के, 30-30 घरों के घर के चूल्हे जल रहे होते हैं। आप उसको सील करते हुए एक बार सोचे तो सही कि आप कर क्या रहे हैं। लाला, एक दिन अगर होटल सील हो जाए, हाँ। 1 डे जी, तो एक दिन का नुकसान होटल के मालिकान को कितना होता है? कम से कम 40 से 50 हज़ार मरे से मरे। 1 डे जी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है ये सोचती नहीं है कि अगर एक दिन बंदे का 40,000 अगर उनका कोई लॉस हो जाए? मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे सरकारी सतह पर जितने भी अफसरान हैं ये जो सील करते हैं, उनको नौकरी पर रखने से बेहतर ये है कि इसको 6 महीने या 1 साल कारोबार के ऊपर बिठा दिया जाए कि भाई किराया कैसे दिया जाता है, बिजली का बिल कैसे बिजली भरा का जाता है? बिल, गैस का बिल, आपका स्टाफ उनको कैसे मैनेज किया जाता है, दिहाड़ी कैसे दी जाती है? दिहाड़ी कैसे। उन अफसरान को, सरकारी अफसरान को 6 महीने 1 साल तक जो है उनको कारोबार करवाना चाहिए, ताकि उनको लग जाए पता कि बिजनेस कैसे किया जाता है। लाले, सील करने का ऑर्डर देता कौन है? ये जैसे कराची में जो भी होटल सील हो जाता है, तो ये ऑर्डर कौन देता है, किसके हाथ में इख्तियार है? ये ज़रा आप आवाम को बताएं। भाई, अगर असिस्टेंट कमिश्नर है ना, EC, जो भी मुतल्लिका जो भी इलाका होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है, उसकी मर्जी है, वो जगह ऑन द स्पॉट जो है सील करता है। नहीं, उसकी मर्जी, लेकिन ना ये मर्जी कहाँ से आ गई? ये क्या ख्वाहिश हो रही है या फरमाइश हो रही है? मर्जी कहाँ से आ गई? मर्जी इसलिए आ गई, अगर वहाँ पर EC साहब खड़े हुए, होटल मालिक, ज़ाहिर बात है अपना हर बंदा घर छोड़ने से या कोई किसी के हाथों में जाने से वो अपने घर को जब बचाता है, सामान को अपना अंदर करता है, उस वक्त अगर
थोड़ी सी अगर उनकी हट गई है इसी हिसाब के कि जी मेरे साथ बदतमीजी हो गई, तो वो होटल सील हो जाएगा। होटल सील भी हो जाएगा, FIR भी हो जाएंगे, आपके बंदे भी बंद हो जाएंगे, भुगतें आप। फिर आप उसकी मिन्नत शमानत करें, लोगों से फ़ोन करवाएं, उनके जो है ना जो भी प्रोसेस होता है वो करते करते इसमें हफ्ता 10 दिन लग जाता अच्छा, जो सील करने के लिए आते हैं लाला, जो सील करके चले जाते हैं है जी। उनकी फैमिलियाँ यहाँ रहती हैं, कोयटा में रहती हैं? बिल्कुल, ये कराची में रहती ये हैं। कराची में। कराची और होटल के जो वेटर्स होते हैं जी। जो आपके जो होटलों में काम करते हैं, जी। ये कराची के रहने वाले, कोयटा के? कोयटा के रहने वाले भी हैं, कराची के रहने वाले भी हैं, सिंध के भी हैं, मिक्स है, सब काम कर रहे हैं। बेग से सब काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ी मासूमाना में अपील करूँगा कि आप जब सील करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, माशाल्लाह आप लोगों की फैमिलियाँ आपके पास होती हैं, आपकी खुशियाँ आपके पास होती हैं, आपका रोज़गार आप लोगों के पास होता है, लेकिन आप थोड़ा सा चंद लम्हों के लिए, चाहे चंद मिनटों के लिए सोचें कि जो कोयटा से यहाँ पर आते हैं, अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपनी बहन, अपने बच्चे, बीवी बच्चे, सबको छोड़ छाड़ कर बीमारियों की हालत में 6-6 महीने के लिए वो होटलों में नौकरी करने के लिए आते हैं। अब सोच लें वो किस सोच से आते हैं कि बूढ़ी माँ को पैसे भिजवाने, ज़ईफ़ बाप को अपने पैसे भिजवाने, अपनी बहन की शादी करनी है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है, ये सोच के होटल के अंदर लोगों की गालियाँ सुनते हैं, होटल के अंदर लोगों के ताने सुनते हैं। अब सोचें इतनी मुश्किलों से वो पैसा कमाने के लिए आते हैं और आप सील कर जाते हैं। आमिर बाबा मुझे एक बात बताएं, इस वक्त होटल कितने इदारों को फेस करे पता है आपको? पुलिस थाना, जो मुतल्लिका थाना होता है वो, ट्रैफिक पुलिस, KMC, फूड अथॉरिटी, ट्रेड लाइसेंस, असिस्टेंट कमिश्नर और पता नहीं कितने इदारे हैं। मतलब इन सब इदारों से ये होटल चल रहा है जी। ये होटल जो है ना इन तमाम इदारों को फेस कर रहा है ना। कोई एक इदारा मुझे बता दे, ये जो लोग मिसाल बाहर मुल्कों का देते हैं, एक इदारा मुझे बताओ कि जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, इस होटल का सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या दे रही है? गवर्नमेंट मुझे एक भी मुझे बता दें, एक मिसाल दे दे कि जो बाहर मुल्कों में, जो पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री को जो है ना हुकूमत के सतह पे रियासत एक माँ है कि रियासत ने इस होटल इंडस्ट्री को ये फ़ायदा पहुँचा दिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप होटल वालों को फ़ायदा नहीं पहुँचाती? कोई फ़ायदा तो मुझे बता दें। ये लोग जो मिसालें देते हैं ना कि बाहर मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, भाई ऐसा नहीं होता है तो बाहर मुल्कों में ऐसा भी होता है कि होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट सतह पे। यहाँ पर ये लोग की मिसाल पर सिस्टम है लेने का, देने का नहीं है। आपने अपने मदद आप करना है, जो कुछ भी करना है। कोरोना में बाहर मुल्कों में कितने होटल इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में सब्सिडी दी गई है और उनको सहूलतें दी गई हैं, उनको टैक्सेस माफ़ कर दिए गए हैं। मुझे पता है कोविड में सिर्फ वो इमरान खान की गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल बिजली में थोड़ा बहुत रिलीफ दिया, जो बात है। उसके अलावा मुझे पता है कि होटल इंडस्ट्री को क्या रिलीफ दिया गया। तो ये होटल कैसे चलेंगे फिर? ये होटल चल रहे हैं बस जब तक चल रहे हैं, वरना इस पर जो सबसे ज़्यादा जो कराची में ख़ास करके होटल इंडस्ट्री को दीवार के साथ लगाए जा रहे हैं, किसी बहाने से, कल किसी और बहाने से, किसी और बहाने से होटल इंडस्ट्री को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर कराची के होटल अगर बंद हो गए, कराची के होटल को अगर सील कर दिया गया, कराची के होटल को तमाम बंद कर दिया गया, शायद मेरे अंदाजे के मुताबिक, और आप भी देख रहे होंगे, आधा कराची ख़त्म हो जाएगा, रोशनी से बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। रोशनी के अलावा आमिर बाबा इस हर होटल पर 30 से 40 नौजवान काम करते हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में होटल है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये होटल इंडस्ट्री को ख़त्म किया जाए, ख़त्म करने की तरफ लेके जाया जा रहा है, मुझे बताओ ये लाखों जो नौजवान होंगे, ये तो मेहनत की जगह जो है ना जाके डकैती करेंगे, क्राइम करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। गवर्नमेंट को इस बात पर बड़ी संजीदगी के साथ बड़ा सोचना चाहिए। ये होटल नहीं है, ये फैमिली है पूरी, और यहाँ पर फैमिली आती हैं जो घरों में बैठी होती हैं, जो परेशान होती हैं, वो अपनी घर की जो उलझनें होती हैं वो यहाँ पर सुलझाने के लिए आती हैं। बिल्कुल। अगर ये होटल बंद हो गए तो कराची की रोशनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। भाई कराची के आवाम जो है ना, घर में आपके जगह इतनी होती नहीं, फ्लैट में आपके मेहमान आ गए, आपके साथ की मीटिंग हो रही है, आप यहाँ पर जब बैठोगे, बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग भी यहीं चल रही होगी, इनकी जो है ना जरगा भी होटल के ऊपर चल रहा होगा, सारे सिस्टम यहीं चल रहा होगा। भाई कराची के आवाम है, ये कोई अभी फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा है कराची में, जब से पाकिस्तान बना है, जब से एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। और जबकि अगर देखा जाए लाला, मैं खुद देखता हूँ कि जो सील करके यहाँ से चले जाते हैं, शायद
मेरे अंदाजे के मुताबिक गवर्नमेंट का जो सील करके चले जाता है बंदा, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार भी बाहर बैठ के चाय पी रहा होता है, आदमी वो भी पी रहा होता है, वो भी अपना आपको यहाँ पर सुकून दे रहा होता है कि मैं ठंडी और फिजा में बैठूं। हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जैसे बाहर मुल्कों की जो गवर्नमेंट है आवाम को सपोर्ट करती है, होटल वालों को सपोर्ट करती है, तो ऐसे कराची के पाकिस्तान के होटल वालों को भी सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।